जानकारी के लिए, छत्तीसगढ़ के 4000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। ये जूनियर डॉक्टर हैं और इनका आंदोलन जो है आज चौथे दिन भी जारी है। ओपीडी से मरीज बेरंग वापस लौट रहे हैं, डॉक्टर आंदोलन पर है, मरीज परेशान है। आंदोलन पर बैठे जो डॉक्टर्स हैं, इनकी सुध अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं ली गई है। आंदोलन लगातार चल रहा है। डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाती तब तक यह आंदोलन हम जारी रखने वाले हैं। अभी तक हमारा ये हड़ताल का चौथा दिन है और अभी तक कोई सफलतापूर्वक या फ्रूटफुलनेस वाली मीटिंग नहीं हो पाई है। कल डीएमई सर से और डीन मैम से बात हुई थी, बट उनका भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक प्रशासन की तरफ से वो कोई अच्छी पहल नहीं हुई। जी बिल्कुल, हम लोग को भी ऐसे शौक तो नहीं है कि स्ट्राइक हो, मरीज परेशान हो, बट हमारी मजबूरी है। जो पाँच साल से हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। तो बातचीत हुई, पत्राचार हुआ, उसके बाद ये हमारा फाइनल रिजॉर्ट था। अब वही कंटिन्यू करेंगे हम। वैकल्पिक व्यवस्था हर संस्था अपने अपने तरफ से कर रही है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं जब तक हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक बैठेंगे यहाँ पे। हाँ, तो जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये इसी तरीके से बैठे रहेंगे, ये कहना है डॉक्टर्स का। ये जूनियर डॉक्टर्स हैं और पूरे प्रदेश के करीब 4000 ये डॉक्टर्स हैं और इनके ऊपर ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओपीडी की जिम्मेदारी होती है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। विनोद, सबसे पहली बात तो यह कि डॉक्टर्स जो हैं उनको हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, जरूरत होती है उनकी। वैसे ही हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है और उसमें अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी ये हमसे आपसे किसी से छिपा नहीं है। अलबत्ता इनकी मांगे जरूर है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब मांगे इनकी होंगी तो पहले ही इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, इनको हड़ताल पर जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? और अभी जब हड़ताल पर हैं तो क्या बात को लेकर कुछ चर्चा या बैठक या कुछ बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है? देखिए पुनीत, चार दिन हो चुके हैं और अब तक ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जूनियर डॉक्टर्स की टीम हो, उनके बीच कोई भी चर्चा के दौर जो है अब तक हुए नहीं हैं और उसके पीछे मरीजों को हलाकान होना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश भर के 4000 से भी ज़्यादा जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं और उनकी एक सूत्रीय मांग है स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग। 4-5 सालों से वो कर रहे थे और ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग को इससे पहले उन्होंने चेतावनी नहीं दी। सांकेतिक रूप से जो 2 दिनों पहले उन्होंने हड़ताल की थी 2 घंटे की, उसमें उन्होंने चेतावनी स्वरूप ही हड़ताल की थी और ये कहा था कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और आगे कोई पहल करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद ऐसा लगा कि स्वास्थ्य विभाग ने माना कि हो सकता है कि जूनियर डॉक्टर्स जो है उनकी बातचीत जो है वो मान ली जाएगी और उसके बाद तमाम लोग काम पर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज चौथा दिन है हड़ताल का और कल 5वां दिन शुरू होगा और जिस तरह के हालात लगातार बन रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है जूनियर डॉक्टर और उसकी परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं वो खासतौर पर जो ओपीडी है, ओपीडी बहुत जरूरी सेवा हो जाती है स्वास्थ्य महकमे की। जो गंभीर बीमारी से जुड़े हुए लोग हैं वो इलाज के लिए पहुंचते हैं, एक्सीडेंट वाले केस पहुंचते हैं, ऐसी तमाम चीजें पहुंचती हैं अस्पताल में और उन्हें 2-4 होना पड़ता है। काफी लंबी लाइन लगी होती है। डॉक्टर भले ही दावा कर रहे हों, जो जिम्मेदार हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कतें पैदा नहीं हो रही है, लेकिन मरीज के परिजन और मरीज खुद अपने दुख दर्द को बयां कर रहे हैं, मरीज भी बयां कर रहे हैं और ये आंकड़े भी बयां कर रहे हैं कि 4000 जूनियर डॉक्टर्स अगर हड़ताल पर हैं तो ये आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं कि ये व्यवस्था संभाल रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि इनको अलग से बैठा कर रखा गया था। और अस्पतालों की स्थिति क्या है ये हम जानते हैं अच्छे से। तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाएं तो जो है वो बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, भले ही ये दावा जरूर किया जा रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसी नौबत आने दी जाती है, यही बहुत हैरान करता है, क्योंकि लोग कितने बीमार पड़ते हैं, सरकारी अस्पताल में कैसी सुविधाएं, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति आने दी जा रही है तो यही अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, 5वां दिन कल रहने वाला है। इधर बीजापुर से खबर है, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सीधी भर्ती के जरिए 16 कर्मचारियों की नियुक्ति जो हुई थी इसको निरस्त कर दिया गया है। पूर्व सीएमएचओ सुनील भारती की ओर से सीधी भर्ती में स्वीकृत पद से ज्यादा भर्ती कर दी गई थी और सीधी भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पाए जाने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। जांच हुई, जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी सीएमएचओ अजय रामटेके ने यह आदेश जारी कर दिए हैं और इस मामले में उनको पद से हटा दिया गया, पृथक कर दिया गया, सेवा से पृथक कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सीधी भर्ती से 16 लोगों का जो आदेश जारी हुआ था
वो उसकी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे और मीडिया के माध्यम से लगातार खबरें चलाई जा रही थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच कमेटी बनाया गया था। जांच कमेटी की जांच उपरांत जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको उपयुक्त नहीं पाया गया है, जिसके लिए कमेटी के द्वारा अनुशंसा की गई थी कि भर्ती को निरस्त किया जाए, जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर साहब ने अनुशंसा प्रदान करते हुए मेरे द्वारा भर्ती आदेश को 16 लोगों का निरस्त किया गया है। कुछ दिन पहले जो पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर सुनील भारती ने भर्ती किया था, वो नियम के विरुद्ध उन्होंने भर्ती किया था। जो रेगुलर पोस्ट होता है उस पर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया था। 16 जो कर्मचारी है उनकी भर्ती को लेकर लगातार सवाल उत्पन्न हो रहे थे। मीडिया पे खबरें आई, खबरें आने के पश्चात जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया, कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। संज्ञान लेने के बाद एक कमेटी बनती है। कमेटी बनने के पश्चात उसमें जो डिप्टी कलेक्टर है उनके द्वारा खंगाला जाता है। वैधानिक तौर पर नहीं पाए जाने पर उसे उन पर जो सीएमएचओ है उन पर भी सवाल उत्पन्न होते हैं। जैसे ही सवाल उत्पन्न होते हैं, कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध तरीके से जो भर्ती होती है, सीएमएचओ के द्वारा भर्ती किया जाता है। उनके सानिध्य में जो कर्मचारी बैठते हैं, चैन सिंह ठाकुर, वो उनके सानिध्य में जिस तरीके से भर्ती का खेल, एक बड़ा जो भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए खेल खेला जा रहा था, वो दोषी पाए जाने पर चैन सिंह ठाकुर को प्रशासन ने निलंबित किया। निलंबित करने के पश्चात कुछ दिन के बाद जो डॉक्टर सुनील भारती है सीएमएचओ, उनको उनके पद से भी हटाया गया, क्योंकि वो दोषी पाए गए हैं। दोषी पाए जाने के पश्चात अभी वर्तमान में डॉक्टर अजय राम टेंके को पद जो है वो सीएमएचओ के पद पर बैठने के पश्चात ही उन्होंने आज आदेश जारी कर दिया है। कर्मचारियों की आदेश जारी किया गया। आदेश में स्पष्ट तौर पे पूरी तरीके से जो कर्मचारियों को अवैधानिक तौर पे भर्ती किया गया तो उसको निरस्त कर दिया गया है। बहरहाल इन सारे मामलों को लेकर लगातार जो सवाल है वो उत्पन्न हो रहे हैं, जिनकी जवाबदेही होती है उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अवैधानिक तौर पर भर्ती किया गया था। इसमें सूत्र के अनुसार हम माने तो इसमें एक बड़े पैसे का भी झोल देखा जा रहा है। पैसे की लेन देन को लेके ये गलत तरीके से भर्ती की गई थी, जो कि नियम के विरुद्ध है, जिसको लेके दोनों जो सीएमएचओ हैं सुनील भारती, उन पर भी गाज गिरी है। और दूसरी ओर हम बात की जाए, उनके सानिध्य में जो कर्मचारी बैठते थे चैन सिंह ठाकुर, उनको भी निलंबित प्रशासन के द्वारा की गई है। भरत दुर्गम, न्यूज़ 18, बीजापुर। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जनकपुर इलाके में तेंदुए के बाद बाघ नजर आया। जी हां, टाइगर नजर आया है। मध्य प्रदेश की सीमा पर छोटी सीधी के पास ये टाइगर दिखाई दिया है। इसके बाद आसपास के गांवों में वन विभाग ने मुनादी करा दी है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। बाघ की मौजूदगी की वजह से घरों में लोग दुबकने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि टाइगर शिकारी जानवर है और ऐसे में लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वर्षा गांव में बकरी का शिकार किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बाघ ने यह शिकार किया है और पग मार कर अब इसके जो है इसकी जांच करने में वन विभाग की टीम जो है जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसपास के गांव में भी मुनादी करा दी गई है। बाघ की मौजूदगी से लोग घरों में दुबके हुए हैं। सुजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुजीत, पहले तो तेंदुए का ही टेरर था, लेकिन अब बाघ भी नजर आया है और जाहिर सी बात है कि लोग, ग्रामीण जो हैं वो खौफजदा होंगे, उनकी जान खतरे में। बाहर कैसे निकल पाएंगे? मुनादी करा देने से तो काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, पिछले दिनों जो देखा गया था कि तेंदुओं के आतंक से 3 मौतें हो गई थी। 2 महिला 1 पुरुष की तेंदुओं ने इसका शिकार बनाया था। वहीं जो छत्तीसगढ़ की तमाम एक्सपर्ट की टीम, बिलासपुर और कानन पंडारी की टीम यहां पहुंची हुई थी। कांकेर के एक्सपर्ट की टीम 1 सप्ताह रहकर यहां जांच की थी, जिसके बाद जो है आदमखोर तेंदुओं को पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी। तमाम जो तेंदुओं के लगातार जो आतंक दहशत बना हुआ था, जिसकी वजह से ग्रामीण 1 सप्ताह काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो मजदूरी करने जाते वो भी नहीं जा रहे थे, जिसके बाद जो है ग्रामीणों और स्थानीय और एक्सपर्ट की टीम ने आदमखोर तेंदुओं को पकड़ा था, जिसके बाद से ग्रामीणों राहत की सांस ली। लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा जो छोटी सीधी जो क्षेत्र है वहां पर टाइगर देखा गया, जिसके बाद वन अमला यहाँ फिर से सतर्क हो गया है। लगातार जो बीती रात को जो बकरी के वही शिकार बताया, आशंका जताई जा रही है कि बाघ हो सकता है, बाघ ही किया हो, जिसके पग मार्ग आसपास देखे जा रहे हैं और जांच के लिए जो टीम है वहां पे वो जांच कर रही है। जिसकी जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि ये शिकार किस वन प्राणी ने किया है। साथ ही आपको बता दूं, लगातार जो दहशत का माहौल है जनकपुर क्षेत्र के ग्राम बरवाही में, जो लगातार जो लोग हैं दहशत में है। ये फिर से जो है अब तेंदुआ के बाद अब बाघ जो है टाइगर, इसको लेकर के लोगों के मन में अब फिर से दहशत और डर का माहौल बन गया है। साथ ही आपको बता दूं, जो छोटी सीधी जिला है उसके जनकपुर क्षेत्र के महज 10 किलोमीटर क्षेत्र के दूरी पे है और वो जो वहां पे संजय टाइगर रिजर्व सेंटर भी है, जहां से टाइगर का आना जाने का मूवमेंट लगातार नजर आती है और जिसको
जिसको लेकर के वन विभाग ने 11 टैपिंग कैमरे भी लगाए गए हैं, कई पिंजरे भी लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी मूवमेंट लगातार की जा रही है। साथ ही जो है लगातार मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को सतर्क किया गया है और आगे इस तरह किसी प्रकार कोई घटना ना हो, इसके लिए मुनादी कराई गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम